नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसके कारण कई बार तो भक्तों की इतनी अधिक लंबी कतार लग जाती है कि उन्हें घंटे से 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर भादसोड़ा चौराहे से मंडपिया जहाँ की सांवलिया जी का मंदिर है, वहां की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, लेकिन लगभग 3-4 किलोमीटर ऐसा है जहाँ की काफी अधिक परेशानी वाहन चालकों को होती है। और अब इस पूरे मार्ग को दोनों तरफ जो है अलग अलग वाहन निकल सके, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यह कार्य जोर शोर से चल रहा है ताकि यहाँ आने जाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रास्ता बन सके। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं, लेकिन भादसोड़ा चौराहे से सांवलिया जी तक जो कि 7 किलोमीटर का मार्ग है, दोनों और वाहनों के आवागमन के लिए व्यवस्था नहीं है, जिसको देखते हुए अब दोनों तरफ वाहनों के आवागमन के लिए मार्ग तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ आने वाले वाहनों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित भावलिया में गत कई दिनों से श्रमिक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं एवं उनके द्वारा निम्बाड़ा में धरना दिया जा रहा है। इस आंदोलन को लगभग 1 महीने का समय होने को है, लेकिन इसके बावजूद मैनेजमेंट इन श्रमिकों की मांगों की ओर किसी तरह ध्यान नहीं दे रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित भावलिया में लगभग 1 महीने से श्रमिकों की हड़ताल चल रही है, लेकिन इसके बावजूद मैनेजमेंट द्वारा इन श्रमिकों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है एवं गत कुछ दिनों से यह श्रमिक निम्बाड़ा में धरना दे रहे हैं एवं अपनी मांगों की ओर लगातार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यह श्रमिक कई बार चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाड़ा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन धरना दिए जाने के साथ ही जुलूस भी निकाल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। पत्रकारिता के इतने वर्षों के बाद ऐसा पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है जो कि आज दिन तक नहीं मिला। हाल ही में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा राजस्थान का बजट पेश किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक के साथ ही जिले के अन्य विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याएं वित्त मंत्री के समक्ष रखी और विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में उन्हें पूरा करने की मांग की। वित्त मंत्री ने अधिकांश विधायकों को नाराज भी नहीं किया और चित्तौड़गढ़ को इतना दिया जिसकी कल्पना शायद चित्तौड़गढ़ के विधायक ने भी नहीं की होगी। लेकिन जब खजाना खुला, पिटारा खुला और काफी कुछ मिल गया चित्तौड़गढ़ को, तो उसके बाद होड़ मची श्रेय लेने की और इस होड़ में चित्तौड़गढ़ के सांसद भी पीछे नहीं रहे। जबकि विधानसभा में जो बजट पेश किया जाता है वह विधायकों की अनुशंसा पर ही किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वह सांसदों की अनुशंसा पर किया जाता है। उनकी जो मांगे होती है उन मांगों में से कुछ मांगे केंद्र के बजट में रखी जाती है। हालांकि केंद्र का बजट अब प्रस्तुत होने वाला है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला जबकि यह मांगे विधानसभा में पूरी होने के बाद चित्तौड़गढ़ के विधायक द्वारा तो इसका श्रेय लेने की कोशिश की गई क्योंकि उन्होंने मांगे भी की गई, लेकिन सांसद भी अब पीछे नहीं है और दोनों ही द्वारा अपने अपने पत्र जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, पुरानी तारीख का उल्लेख कर रहे हैं। हालांकि कहा नहीं जा सकता है कि यह पुरानी तारीख के लेटर है या क्या, क्योंकि लेटर भी इनके हैं, पेन भी इनकी है, तारीख भी इनकी है और कब कौन सी तारीख पे लेटर जारी कर दे ये दोनों स्वतंत्र है। लेकिन कम से कम सांसद द्वारा इस तरह अपना अभिवादन करवाना, आभार व्यक्त करना, यह कुछ समझ से परे है और ऐसा पहली बार देखने को मिला। जबकि विधानसभा के बजट को लेकर जो मांगे पूरी हुई उसको लेकर सांसद और उनके समर्थक वाहवाही लुटने में लगे हुए हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ में रेलवे के क्षेत्र में जो कार्य हुए, अन्य क्षेत्रों में कार्य हुए जो कि
केंद्र से संबंधित थे, उसका श्रेय निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को जाता है। चित्तौड़गढ़ में पासपोर्ट खुलना, कार्यालय खुलना बहुत बड़ी बात है। इसका श्रेय सांसद को जाता है, न कि विधायक चंद्रभान आक्या को। रेलवे के क्षेत्र में जो जाल बिछा, उसका भी श्रेय सांसद को जाता है, न कि विधायक को। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा कि दोनों के बीच जो राजनीतिक खींचतान काफी समय से चल रही है, उसको लेकर अब श्रेय को लेकर भी होड़ मचने लगी है और लोग इसका मजा ले रहे हैं। पार्टी की किरकिरी हो रही है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा गत दिनों विधानसभा में बजट पेश किया गया। इस बजट में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आक्या की उम्मीद से भी अधिक मिला एवं उन्होंने जो मांग की वह अधिकांश मांग पूरी की गई, जिसको लेकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं द्वारा इस बजट की उपलब्धि को लेकर होर्डिंग लगाए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बजट प्रस्तुत किए जाने के अगले दिन चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी चित्तौड़गढ़ पहुंच गए एवं सांसद कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका इसलिए आभार व्यक्त किया कि चित्तौड़गढ़ को इस बजट में काफी कुछ मिला और सीपी जोशी के समर्थक यह श्रेय लेने में लगे रहे। जबकि राजस्थान में जो विधानसभा में बजट पेश किया जाता है, उस बजट में विधायकों की मांग एवं अनुशंसा के आधार पर कई कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है और जो श्रेय मिलता है वह विधायकों को ही मिलता है, क्योंकि वह जनता द्वारा की गई मांग के अनुसार वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री के समक्ष बजट प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला, जबकि राजस्थान में विधानसभा में पेश किए गए बजट को लेकर सांसद एवं सांसद के समर्थक इसका श्रेय एवं वाहवाही लूटने में लगे रहे एवं दोनों ही नेताओं की ओर से इन मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर उनके द्वारा लिखे गए पत्र वायरल किए जाते रहे। ऐसा संभवतः पहली बार देखने को मिला जबकि सांसद को पत्र वायरल करने की नौबत आई हो, जबकि यह तो स्वतः ही स्पष्ट है कि विधानसभा में जो भी मांगे की जाती है वह विधायकों द्वारा की जाती है, जबकि सांसद द्वारा केंद्र से मांग की जाती है। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से गुजरे गंभीरी नदी, जो कि गत कई दिनों से प्रदूषित हो रही थी, उस नदी को सफाई करने का अभियान गत शनिवार को प्रारंभ किया गया, जिसे लगभग एक सप्ताह पूरा होने को है एवं शुक्रवार को भी कई लोगों द्वारा इसमें सहयोग किया गया। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर द्वारा अब तक इस कार्य का निरीक्षण नहीं किया गया। उन लोगों की हौसला अफजाई नहीं की गई जो कि यहाँ इस धूप में पसीने बहा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला कलेक्टर द्वारा यहाँ आना उचित नहीं समझा गया या इसके पीछे क्या कारण रहा। जबकि स्वयं जिला कलेक्टर ने यह अभियान प्रारंभ होने से पूर्व नदी में जाकर यह महसूस किया गया था कि जो काफी प्रदूषण फैल रहा है, जल कुंभी का फैलाव हो रहा है, उसके लिए यहाँ की सफाई होना आवश्यक है। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में जब विधायक ने पहल की तो उसके बाद कई हाथ आगे से आगे जुड़ते रहे और आखिरकार यह कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, जिसके प्रदूषित होने को लेकर गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने भी अधिकारियों के साथ इस स्थान पर आकर निरीक्षण किया था और यह आवश्यकता महसूस की गई थी कि इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। हालांकि जिम्मेदार विभागों द्वारा इस ओर पल्ला झाड़ लिया गया, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आक्या द्वारा पहल किए जाने पर सफाई अभियान गत शनिवार से प्रारंभ हुआ, जिसके बाद एक के बाद एक कई संगठन संस्थाएं लोग आगे बढ़ते गए एवं एक दूसरे का हाथ थामकर व परिश्रम कर इस नदी की सफाई अभियान में युद्ध स्तर में जुट गए, जिसमें यहाँ के मार्बल उद्यमी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े अन्य कई अधिकारी कर्मचारी आदि भी पीछे नहीं रहे। कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं बड़े बड़े ठेकेदारों द्वारा यहाँ पॉकलैंड जैसी मशीनें भी उपलब्ध करवाई गई।
जबकि शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जंवर के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भी साबित कर दिया कि वह भी श्रमदान करने में पीछे नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहा जाना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिन्हें कि यहाँ आकर ऐसी संस्थाओं सदस्यों कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उनका मनोबल और अधिक बढ़ता। यह किसी राजनीतिक दल का सफाई अभियान नहीं है, बल्कि विधायक द्वारा केवल पहल की गई और चित्तौड़गढ़ ये सफाई अभियान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुक्रवार को जलदाय विभाग के अधिकारी आदि भी मौके पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ गंभीरी नदी के दूसरे छोर एनीकेट के सभी पट्टियों को गंदगी आदि निकालने के लिए नदी की सफाई के लिए तोड़ दिया गया था। उन पट्टियों को भी पुनः लगाए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया और लगभग यह कार्य भी पूर्ण हो गया, जिसके साथ ही गंभीरी नदी से बड़ी बड़ी मशीनें इस सफाई अभियान से हटा दी गई, क्योंकि उनका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और अब घाट पर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है और माना जा रहा है कि 2-3 दिन में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसके बाद इस नदी के किनारे व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में यह गंभीरी नदी और इसके जो दोनों घाट है वह एक अलग ही स्वरूप में दिखाई दें। हालांकि किसी समय यहाँ गंभीरी नदी में नाव चलाने की पहल भी की गई थी, लेकिन 2 दिन तक नाव चलने के बाद वह आगे सफल साबित नहीं हो सकी। वहीं इस गंभीरी नदी को रिवर फ्रंट बनाए जाने की योजना को लेकर भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही डीपीआर तैयार कर ली गई थी एवं उस समय निम्बाड़ा के विधायक, जो कि नगरीय विकास विभाग के मंत्री भी थे, वह कई अधिकारियों के साथ पहुंचे थे एवं उस समय उम्मीद बंधी थी कि इस गंभीरी नदी की काया पलट जाएगी, लेकिन न जाने बाद में वह डीपीआर कौन से कागजों में कैद होकर रह गई एवं बताया गया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने इस कार्य के लिए अपना सहयोग प्रदान नहीं किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गंभीरी नदी पर जो श्रमदान किया गया, युद्ध स्तर पर साफ सफाई की गई, वह आने वाले दिनों में लोगों को और अधिक आकर्षित कर सकेगी। यह वही गंभीरी नदी है जहाँ की प्रतिवर्ष गणपति विसर्जन पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। वहीं जलजूनी एकादशी पर यहाँ भगवान को स्नान कराया जाता है एवं अन्य कई कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। बाद में करेगा, पहले जाके माफी 500 रुपये के माल खाएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब 13 जुलाई शनिवार को।